अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी अपनी वेट हीरा सईद। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी कैट की कोई सर्जरी हुई है तो आपने उसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर किस तरह से करनी है घर पे। इसमें जो है सबसे पहले आपकी कैट को जो है एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसमें 2 तरह का एनेस्थीसिया होता है, जिसको हम बोलते हैं इनहेलेंट एनेस्थीसिया और इसके साथ इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया। तो जो इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया होता है, इसमें कैट जो है वो रिकवर जो है थोड़ा टाइम लेके करती है, मतलब उसको 4 से 6 घंटे लग जाते हैं रिकवर होने में। लेकिन जो इनहेलेंट एनेस्थीसिया होता है, इसमें जो है कैट जल्दी से ही रिकवर कर जाती है और इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। और मेरे ख़्याल में जो है इनहेलेंट एनेस्थीसिया जो है वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बहुत से वेटनेरियन जो हैं उनके पास इनहेलेंट एनेस्थीसिया नहीं होता, ज़्यादातर जो है वो इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आप इंजेक्टेबल भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, इनहेलेंट भी करवा सकते हैं। जस्ट इसमें क्या डिफ़रेंस होता है कि इनहेलेंट एनेस्थीसिया में जो है कैट फ़ौरन से ही सर्जरी के बाद जो है वो रिकवर हो जाती है, मतलब होश में आने लगती है। और लेकिन जब हम उसको इंजेक्टेबल लगवाते हैं तो उसको 4 से 6 घंटे जो हैं वो लग जाते हैं कि वो स्टेबल हो। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। अगर आपकी कैट को इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया लगा है तो आपने कुछ चीज़ों का ख़्याल करना है। आपने उसको जो है देखते रहना है, उसकी साँस मतलब रिस्पायरेशन को नोट करते रहना है और उसके साथ ही उसको एक सिंपल पोज़ीशन में लिटाना है। और इसके साथ ही उसकी पोजीशन जो है वो नॉर्मल रखनी है, उसको लिटा देना है आपने। मैं आपको पिक्चर में शो कर दूँगी, आप देख सकते हैं। तो इसके साथ ही आपने उसके कोई ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डालना, उसके मतलब हाथ से दबाना नहीं है। और उसके साथ ही मोस्टली आपने देखा होगा जिन लोगों ने पहले स्पेइंग या न्यूटिंग करवाई है कैट की, तो कैट जो हैं वो एनेस्थीसिया के दौरान जो है आँखें खोल के रखती हैं। तो इसमें क्या है कि आपने पॉलीफिक्स ऑइंटमेंट जो है वो इस्तेमाल करनी है, जो आई ऑइंटमेंट आती है, आपने वो कैट की आइज़ में लगा देनी है ताकि कैट की आई जो है वो ज़्यादा ड्राई ना हो। क्योंकि जो कैट होती हैं वो रिकवर होने में 4 से 5 घंटे लगा देती हैं एनेस्थीसिया से निकलने के लिए, तो उस दौरान जो है वो आँखें खुली रहने से वो ड्राई हो जाती हैं। और जब आपकी कैट जो है वो रिकवरी स्टेज में आती है, मतलब एनेस्थीसिया से बाहर आने लगती है, तो बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव करती है, उठने की कोशिश करती है, सही से चल नहीं पाती, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। मेरी यही है सजेशन आपको कि आप जब तक वो बिल्कुल रिकवर नहीं होती, आप उसको वेट के पास ही रखें। और सम टाइम क्या होता है, कैट ने अगर कुछ खाया होता है या उसके स्टमक में कुछ खाना रह गया होता है, तो उससे क्या होता है कि वो वॉमिट भी करने लगती है। तो ये थोड़ी नॉर्मल चीज़ें होती हैं, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरह से आपने उसकी वुंड क्लीनिंग करनी है। इसमें जो है आपने सिंपल जो होता है गॉज़ आता है वो इस्तेमाल करना है। आपने किस तरह से क्लीन करना है, लोग जो होते हैं वो ज़्यादा प्यार से करते रहते हैं, ऐसे-ऐसे करके करते हैं। इससे क्या होता है कि वो डेब्रिस जो होती हैं और मिट्टी जो लगी होती है वो साफ़ नहीं होती। तो आप लोगों ने गॉज़ को थोड़ा ज़ोर से दबाना है और एक ही डायरेक्शन में यूज़ करना है। मतलब अगर इस तरह यूज़ करें तो जस्ट इसको एक साइड को इस तरह यूज़ करके फिर उसकी साइड बदल लें या नया गॉज़ ले लें और दोबारा से उसको इस तरह से इस्तेमाल करें। एक गॉज़ को जब आप बार-बार ऐसे-ऐसे रब करते हैं तो उससे जो है वो जर्म्स और मिट्टी वहीं पे लगी रह जाती है। तो आपने अगर एक साइड से इस्तेमाल कर लिया तो उसकी साइड बदल लें और उसे दूसरी साइड से इस्तेमाल करें। और आपने पायोडीन यूज़ करनी है और आपने ज़ख्म को थोड़ा प्रेस भी करना होता है, देखना होता है इसके अंदर से कोई पस या कोई भी ब्लड तो नहीं निकल रहा। और कैट जो होती हैं या टॉम होते हैं या कोई भी पेट जो होता है, उसको अपना ज़ख्म जो होता है वो लिक करने की आदत होती है। और वैसे भी उन लोगों के लिए ये एक नई चीज़ होती है कि पता नहीं हम लोगों को यहाँ पे क्या हुआ है, तो वो इन्हें लिक करते हैं, तो उससे जो है वो ज़ख्म से ब्लड भी आने लगता है। तो आप लोगों ने उससे बचने के लिए क्या करना है, आपने उनको ई-कॉलर पहना देना है। इससे आपकी कैट जो होती है वो अपने ज़ख्म को लिक नहीं कर सकती, जो कि मैं आपको पिक्चर में भी दिखा दूँगी किस तरह का होता है। ये आप लोग बाज़ार से भी खरीद सकते हैं, किसी भी पेट शॉप से, या आपका वेटनेरियन जो है वो भी आप लोगों को दे देता है। और इसके साथ ही आप लोग घर पे भी बना सकते हैं। आपको यूट्यूब पे इसकी बहुत सी वीडियोज़ मिल जाएँगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगी कि इस पे वीडियो बनाऊँ कि किस तरह से आप ई-कॉलर घर पे बना सकते हैं। और बहुत से लोग जो हैं वो ये सवाल करते हैं कि हमें अपनी कैट को सर्जरी के कितने घंटे बाद खाना देना चाहिए? अगर आपकी कैट बिल्कुल रिकवर कर गई, मतलब एनेस्थीसिया से बाहर निकल आई है और आप उसे घर लेके आ चुके हैं, तो आपने 2 से 3 घंटे बाद आपने उसको थोड़ा-सा खाना देना है। और अगर आप उसको पहले मतलब बाउल भर के दे रहे हैं, तो आपने उसको जस्ट 1 पार्ट उसका खाना देना है, मतलब 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट उसको खाना देना है। और अगर कैट खा लेती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपकी कैट जो है वो वॉमिट करने लगती है या उसको डायरिया हो जाता है और उसके गम्स जो होते हैं वो येलो होने लगते हैं, तो आपने वेट से ज़रूर कंसल्ट करना है, क्योंकि वेट जो हैं वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि आपने कैट को कितना खाना देना है, किस तरह से देना है। और इसके साथ ही आपने कैट के ज़ख्म को देखते रहना है कि वहाँ से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही और वहाँ पे ज़्यादा स्वेलिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है।
कैट की अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग, तो वहाँ पे एडेमा बनना शुरू हो जाता है, स्किन जो है वो ज़्यादा स्वेल करने शुरू कर देती है। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है। और अगर स्वेलिंग जो है वो थोड़ी बहुत है, ये तो नॉर्मल है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वहाँ पे उसकी सर्जरी हुई है पूरी, तो वहाँ पे हल्की सी स्वेलिंग तो होगी। और इसके साथ अगर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग है तो वो भी नॉर्मल है। इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, हमने जस्ट जो है किसी गॉज पीस से उसको साफ़ कर देना है। कॉटन जो है हम थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो डेब्रिस जो होती हैं वो वहाँ पे रह जाती हैं। और पेट की सर्जरी के बाद जो है उसको 3 से 4 दिन एंटीबायोटिक का कोर्स करवाया जाता है, ताकि उसका ज़ख्म जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए और उसे कोई भी इन्फेक्शन ना हो। इसमें जो है बहुत सी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाई जाती हैं, डिफरेंट वेट जो हैं वो डिफरेंट एंटीबायोटिक सजेस्ट करते हैं। लेकिन मोस्टली मैंने जो देखा है वो वेलोसेफ जो है एंटीबायोटिक काफ़ी अच्छी है, इससे ज़ख्म जल्दी ही ठीक हो जाता है। और इसके साथ और भी ऑक्सीडिल जो है इंजेक्शन, ये भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन वेलोसिफ जो होता है ये सिरप फॉर्म में होता है, ये आप अपनी कैट को खुद भी दे सकते हैं। अगर आपकी कैट जो है वो सिरप पी लेती हैं, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आपने उसे सुबह शाम में जब सिरप देना होता है। लेकिन अगर वो सिरप नहीं पीती, वॉमिट कर देती हैं, निकाल देती हैं, तो आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। तो उसके लिए आप वेट से ज़रूर कंसल्ट करें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और नए नए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर